नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोर्थ मंगलम अब्बर्गाय भव्यानां शुद्धये स्वात्मन पुनः बक्षे नियम सारस्य वृत्तिम तात्पर्य संगकाम। आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचित नियम सार परमागम की टीका करते हुए मुनिराज श्री पद्म परमलधारी देव कैसे हैं मुनिराज, जिनका जीवन नियम सार है, जिनका जीवन नियम सार है। कह रहे हैं जगत के जीवों के मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए, वृद्धि के लिए, पूर्णता के लिए और अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए हम यह टीका लिख रहे हैं। क्यों कि शब्द तो हैं, लेकिन शब्दों का जब तक भाव समझ में ना आए तब तक प्रयोजन की सिद्धि कैसे हो। शब्दों का भाव समझ में आना चाहिए। केवल शब्द अपन को याद हो गए, निगंध हो, निराग हो, निश्चल हो, ठीक है, अच्छी बात है, शब्द भी याद करने लायक हैं। शास्त्रों को और शब्द जो शुद्धात्म स्वरूप को दर्शाने वाले शब्द हैं उनको शब्द ब्रह्म कहा है, शुद्धात्मा को परम ब्रह्म कहा। तो शब्दों के भाव को समझे बिना कैसे जीव अपने प्रयोजन की सिद्धि करेंगे। तो इन आचार्य कुंद कुंद स्वामी के शब्दों का भाव स्पष्ट किया है मुनिराज पद्म परमलधारी देव ने, क्योंकि भावों को समझने से ही परिणाम की विशुद्धि होगी और भावों को समझने से ही मोक्ष मार्ग होगा। इसमें अपने परम आलोचना अधिकार में बहुत सुंदर चर्चा है। पिछली बार एक चर्चा की थी कि जब आलोचना की चर्चा आती है तो हम मात्र इतना समझते हैं अपने दोषों को निवेदन कर देना, अपने दोषों की निंदा गढ़ा कर लेना, अपने भूतकाल के दोषों की निंदा गढ़ा कर ली तो प्रतिक्रमण हो गया। कल हमसे ये गलती हो गई थी और अब हम क्या करें, इसका क्या प्रायश्चित करें, तो हमने सोच लिया प्रतिक्रमण कर लिया हमने। आज हमसे ये अपराध हो गया, हमारे परिणाम ऐसे हुए, तो हमने सोच लिया आलोचना कर ली और अब हम इसका त्याग करते हैं आगे, तो प्रतिख्यान कर लिया। लेकिन भैया कुंद कुंद स्वामी ने कहा शुद्ध आत्मा निर्दोष तत्व है, शुद्ध आत्मा निर्दोष तत्व है और शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही दोषों का अभाव होता है। दोषों के अभाव के लिए आलोचना है, दोषों के अभाव के लिए प्रतिक्रमण है। दोष निवेदन करने मात्र से काम नहीं चलेगा। जो अपने दोषों को स्वीकार भी नहीं करता है, कर तो रहे हम, क्या करें बता। ऐसा तो सभी करते। जिसकी ये अंतरंग में धारणा बनी बैठी है, ये तो ढीठता है, अहंकार की पराकाष्ठा है। विनयवान जीव मेरा अपराध है, ये मेरी भूल है, ये मेरा दोष है, स्वीकार कर लेता है। तो दोषों को स्वीकार कर लेना ये तो एक हमारी पात्रता है, विनय है, सरलता है। लेकिन दोषों को स्वीकार करने मात्र से दोष उसी प्रकार दूर नहीं होते जिस प्रकार रोग का निदान होने पर भी रोग की चिकित्सा अलग है। डायग्नोस हो गया आपको फलानी मलेरिया है, टाइफाइड है, तो क्या इलाज हो गया? हाँ, डायग्नोज अगर नहीं हुआ, निदान नहीं हुआ, तो फिर तो इलाज विपरीत हो जाएगा। लेकिन अगर निदान भी सही हो गया
तो निदान स्वयं इलाज नहीं है, निदान इलाज के लिए है, निदान इलाज के लिए है, पहली सीढ़ी है। तो दोषों को दूर करना और दोषों को स्वीकार करना अलग अलग बातें हैं। दोषों को स्वीकार किया तो दोषों को दूर होने की एक विधि बन सकती है, लेकिन दोष को स्वीकार ही नहीं करते। हमें लगता ही नहीं है ये देह को हम अपना मानते ये मोह है, लगता ही नहीं है ये कोई पाप है, ये कोई अपराध है, ये कोई भूल है, ये तो हम हैं। आप अपना वास्तविक परिचय देना, सही सही परिचय, तो सही सही परिचय अपना शरीर का परिचय दे देते, लगता है हम सही बोल रहे। मैं साक्षी पूर्वक कहता हूं ये सारा जो हमने ये लिखा है सब सही है, सही है। आचार्य भगवान कहते सबरा झूठा है तुम्हारा, क्योंकि जिसके आधार से परिचय दिया है वो शरीर ही तुम्हारा नहीं है, आप सही क्या होगा। दोषों को स्वीकार करना मात्र आलोचना नहीं है, दोषों का दूर हो जाना आलोचना है, प्रतिक्रमण है, प्रायश्चित है, प्रत्याख्यान है। देखो आलोचना शब्द में दोषों की चर्चा ही कहां है, आलोचना शब्द में दोषों की चर्चा है कहां। ये तो हमारी चरणानु पद्धति से उन दोषों की चर्चा की गई है, लेकिन आलोचना शब्द का अर्थ क्या है, आलोचना। मर्यादा में रहते हुए अपने स्वरूप को देखना, यह आलोचना है। कैसे कि भाई इसमें दोषों की कैसी चर्चा आ गई कि सुनो, मर्यादा में रहते हुए जब अपने स्वरूप को देखता है तो कोई दोष उत्पन्न नहीं होते। जब तक स्वरूप को नहीं देखा तभी तक तो मोह उत्पन्न होता है। स्वरूप को देखें, शरीर यहीं कहीं रहेगा, मोह नहीं उत्पन्न होगा। अपने स्वरूप को देखने वाले जीव के लिए भी छह द्रव्य हैं कि नहीं, और उसके ज्ञान में आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे, लेकिन मोह उत्पन्न नहीं होता। आपके पड़ोस में कोई बैठा रहे, आपको लगता है ये हमारा पिता है या हमारा भाई है या हमारा परिवार का है या हमारा घर का है या हमारा है, नहीं लगता, क्योंकि पूरी तरह से आप ये समझ बैठे हम ये हैं और हमारे ये हैं। आपके क्या भाई हैं, 3 भाई, और 3 भाई के अलावा आपको और इतने आपके बराबर के लोग हैं, उनको लगता है ये हमारा भाई है, नहीं लगता। तो ऐसे ही जब ये लगेगा मैं आत्मा हूं तो फिर ये शरीर रहेगा, लेकिन शरीर में ये नहीं लगेगा ये मैं हूं। मेरा ज्ञान दर्शन है, जब ऐसा भाषित होगा तो ये नहीं लगेगा कि ये रागादिक भाव मेरे हैं, ये कर्म मेरे हैं, ये कर्म के उदय से मिलने वाली सामग्री मेरी है। और इन पर द्रव्यों में अपने को भूलकर मैं और मेरापना होना, इसी का नाम तो मोह है। पर द्रव्य अपनी अपनी मर्यादा में परिणमित हो रहे, कौन किसको परिणमाने जाए, लेकिन जो अपनी इच्छा के विकल्प के अनुकूल कार्य हो जाते हैं, हमको झट से लगने लगता है कि हमने किया, हम कर रहे हैं, और अब हमारी ये प्लानिंग है, हम ये करेंगे। तो हमको इस प्रकार का चिंतन करते समय लगता है ये पाप है, मोह है, कर्तृत्व बुद्धि। अगर नहीं लगती है तो समझना चाहिए कि कहां हमने दोष स्वीकार किया। एक बात सदैव ध्यान रखने लायक है, स्वरूप की दृष्टि के बिना दोष दिखाई भी नहीं देते, दूर होने की बात तो बहुत दूर है। दोषों का ज्ञान भी निर्दोष तत्व के लक्ष्य से होता है। ये छोटा है, कैसे जाना, बड़े को सामने रखोगे तब तो छोटा समझ में आएगा। ये बड़ा है, कैसे जानोगे, जब छोटा समझोगे तभी तो बड़ा समझ में आएगा। ये पर है, कैसे जानोगे, जब स्व की सन्मुख दृष्टि होगी, उपयोग होगा, तब ये समझ में आएगा कि ये पर है।
और नहीं तो पढ़ने से सुनने से हम कहने लगे ये सब पर हैं, भिन्न हैं, न्यारे हैं, लेकिन आज भी हमको लगता क्या है, ये मेरे हैं, ये न्यारे हैं। उन्हीं में से दो हिस्से कर दिए हमने। कुछ पदार्थ जो निकटवर्ती हैं उनको तो ये लगता है ये मेरे हैं, और फिर लगता है ये नहीं पर। आत्म तत्व निर्दोष है, और आत्मा को आत्मा से आत्मा में देखना, यही निर्दोष परिणति प्रकट होने की विधि है। जो अपने निर्दोष तत्व को, आत्मा को देखता है अथवा अपने को आत्मा देखता है, उसकी परिणति में दोष उत्पन्न नहीं होते। अर्थात उसको मोह उत्पन्न नहीं होता। और उस ज्ञानी जीव को जो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, उस आनंद के सामने इंद्रिय जनित सुख जैसा लगता ही नहीं है। कोई पदार्थ इष्ट भाषित नहीं होते, राग उत्पन्न नहीं होता। कोई पदार्थ अनिष्ट भाषित नहीं होते, द्वेष उत्पन्न नहीं होता। और जब मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं होते तो फिर विचार करो, वचन दूषित नहीं होते, और वचन दूषित नहीं होते, काया की चेष्टाएं भी दूषित नहीं होती। अहंकार से चलते हैं तब चाल मलिन होती है, वासना से देखते हैं तब दृष्टि मलिन होती है। जब अंतर की परिणति निर्मल है तो वचन और काय की परिणति अपने आप निर्मल होती है। तो वचन और काय संबंधी दोष, जिनको जगत के जीव दोष कहते हैं, वे भी जब परिणति निर्मल हो गई तो फिर अपने आप उत्पन्न नहीं होते, तब वो होता है निर्दोष तत्व। ये परमालोचनाधिकार में निर्दोषता की विधि लिखी है, और अस्थिपरक कथन है, अंतरंग का कथन है। देखो, रत्नकंठ साहब का 4 अधिक ग्रंथ हैं, चरणान योग के ग्रंथ, उनमें बाह्य क्रिया की प्रधानता से आचरण का वर्णन है, और नियम सार जी में अंतरंग परिणति की अपेक्षा से आचरण का वर्णन है, अंतरंग परिणति। इसीलिए तुलना करने की में वहां आलोचना और यहां परम आलोचना, वहां प्रत्याख्यान, यहां निश्चय प्रत्याख्यान, वहां प्रतिक्रमण, यहां परमार्थ प्रतिक्रमण। ऐसे एक शब्द जोड़े गए हैं, समझे। तो इसमें अपने एक कलश स्वाध्याय में है, 156 नंबर का कलश है। जयत अनघ चिन्मयम सहज तत्वमुच्चैरिदम विमुक्त सकलेन्द्रिय प्रकर जात कोलाहलम नया नय निकाय दूरमपि योगिनाम गोचरम सदाशिवमयम परम परम दूरमज्ञानिनाम जयति अनघ चिन्मयम। क्या कहते जयति? 2 शब्द हैं, एक जयति, एक जयतु। जयति और जयतु संस्कृत से बोलो, क्या अर्थ होगा? जयवंत है जयति, और जयंतु जयवंत हो। जैनम जयतु शासनम, जयतु शब्द है, और यहां क्या शब्द का प्रयोग किया? जयति। शुद्धात्मा जयवंत है, और जो शुद्धात्मा की आराधना करते हैं सो जयवंत होते हैं। स्तुति में पढ़ा होगा आपने, सकल गेय ज्ञायक तद निजानंद रसली सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहत विहीन। शुद्धात्मा जयवंत है। जयति जयति अनघ तत्व, कैसा जयवंत है, कैसा जयवंत है वह अनघ। अनघ का अर्थ अघरहित, अघरहित का अर्थ पाप रहित, अघ पाप को भी कहते हैं, और यहां अघ का अर्थ दोष रहित भी है। अघ का अर्थ दोष, अनघ माने दोष रहित। तो शुद्धात्मा समस्त दोषों से रहित है।
अगर अनंत भगवान के ही दोषों को देखा जाए, 18 दोषों से रहित हुए ना है? अब इन 18 दोषों को आत्मदृष्टि में, आत्मा में घटाओ। अनंत जन्म से रहित हुए हैं और आत्मा तो जन्म से रहित है। आत्मा का जन्म हुआ ही कहां? आत्मा मरण से रहित है। अनंत भगवान मरण से रहित है, तो आत्मा निर्दोष तत्व है, इसलिए सदा काल जयवंत है। दोष पराजित होते हैं, ये समझो। बात बाकी तो आपने बहुत स्थूल भाषा पढ़ी होगी आपने। जय और पराजय की भाषा ही कसाय की भाषा है। जय और पराजय, हार और जीत, हार जीत की भाषा ही कसाय की भाषा है। सही पूछो, कसाय बने राग द्वेष की भाषा। तुम हार गए, हम जीत गए, तुम जीत गए, हम हार गए। अरे कौन जीत गया, कौन हार गया? वस्तु का परिणमन है, वस्तु के परिणमन में हार जीत नहीं है। जय पराजय की भाषा ही कसाय की भाषा है। और ऐसे कसाय से संयुक्त संसारी जीव को जय पराजय का भी यथार्थ ज्ञान नहीं है। वो बाहर के जरा अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य हो जाता तो हम जीत गए, हमारी चल गई, हम बड़े हो गए। और जरा अपनी इच्छा के प्रतिकूल हो गया, हम बस हार गए, भैया मर गए, हमारी कुछ नहीं है, हम कुछ है ही नहीं, हमारी चलती नहीं है, इनकी चल गई, ये जीत गए। लेकिन आपने, ये तो शास्त्र की बातें हैं, गांव में वैसे ही सुना होगा। कसाय का कोई प्रसंग हो, तुरंत टालने के लिए बड़े, भैया तुम जीते हम हारे, तुम जीते हम हारे। क्या मतलब हुआ? हार की जीत समझो, हार की जीत और जीत की हार। अगर हमारे विकल्प की पूर्ति हो गई और अहंकार आ गया तो समझ ले जीत के भी हार गए। अगर हमारे विकल्प के अनुसार कार्य भी हो गया और यदि हमें अहंकार आ गया, हार गए, समझ लो। संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की है, मोह का बढ़ना, राग का बढ़ना, क्रोध का बढ़ना, अहंकार का बढ़ना, लोभ का बढ़ना, ये सब हार के प्रतीक हैं। एक ही बात सदैव ध्यान रखने लायक है, कसायों के प्रसंग में कसाय नहीं हुई तब हम जीते हैं। देखो, जो विजयी होता है उसकी सीमा में कोई शत्रु प्रवेश नहीं कर सकता, और इसकी सीमा में शत्रु घुस गए तो वो तो हार गया। तो ऐसे ही हमारे ज्ञान में, हमारे उपयोग में ये कसाएं घुस गई, कर्म घुस गए, तो समझ लो हम हार गए। यदि हमारे उपयोग में क्रोधाधिक भाव उत्पन्न नहीं हुए, मोह उत्पन्न नहीं हुआ, समझ लो हम जीत गए। हार जीत को लगाना भी है अगर व्यवहार में, तो इस प्रकार से लगाओ कि परद्रव्य यदि हमें अपने लगे, समझ लो हम हारे, और परद्रव्य हमें अपने नहीं लगे, समझ लो जीत गए। ये बाहर की उन्नति हमें उन्नति नहीं लगी, जीत गए। बाहर के सुख सुख नहीं लगे, हम जीत गए। और बाहर की उन्नति लगी, बाहर का वैभव लगा, बाहर के पद प्रतिष्ठा लगी, बाहर के भोग संयोग सुख दुख अपने, ये सब अपने ये लगा, ये हम ही समझ लो हार गए। निरंतर जो जयवंत होता है उसमें शत्रु का प्रवेश कैसे? शत्रु उससे बहुत दूर रहता है। एक पराक्रमी राजा के लिए एक विशेषण आपने पढ़ा होगा, अजात शत्रु। अजात शत्रु माने जिसका शत्रु उत्पन्न ही नहीं हुआ। सच बात यह है, राजा ऐसा कोई नहीं हुआ जो अजात शत्रु हो। अजात शत्रु तो शुद्ध आत्मा है, चेतन राजा, जीवराज, और जीवराज की आराधना करने वाले जिनराज। तो जयति जयवंत है, शुद्धात्मा जयवंत है। अगर हमें जीतना है तो शुद्धात्मा की आराधना करो,
किसी भी प्रसंग में हम हारेंगे नहीं, किसी भी प्रसंग में कोई हार का प्रश्न ही नहीं। कहा था ना, सारे व्यापार ऐसे जिनमें लाभ हानि लाभ हानि लाभ हानि लगी रहती है। और एक बात तो और समझ लेना, जिसको हम हानि समझते वो भी हानि है, और जिसको लाभ समझते वो भी हानि है। व्यापार में मान लो 10 लाख की हानि हुई तो उसको आप हानि कहोगे, और 10 लाख का लाभ हुआ तो लाभ हो। लेकिन वहां लाभ देख रहे, यहां बताओ ना क्या हुआ, परिणाम की तो हानि है ना। एक ही व्यापार है जिसमें लाभ ही लाभ है, हानि नहीं है, और वह रत्नत्रय का व्यापार, आराधना का व्यापार, शुद्धोपयोग का व्यापार। दूसरा व्यापार कोई लाभ का व्यापार नहीं। तो जयति अनग तत् चिन्मयम, अनग अर्थात निर्दोष, सर्व दोषों से रहित। जो दोषों से रहित है वही जीता, जो दोष सहित हुआ हार गया, ये समझ लो। तो शुद्धात्मा भी इसी शैली में लगा लेना। जयति माने शुद्धात्मा जयवंत है, और शुद्धात्मा की आराधना करता है वही जीतता है, जयवंत होता है। किसको जीत करके जयवंत हुआ है? अरिरज रस विहीन मोह को जीत करके जयवंत हुआ। अभी तुम कैसे कहे हम जीत गए? मोह को तो जीता नहीं तुमने, है राग द्वेष को तो जीता नहीं। मोह राग द्वेष को न जीतने वाला कर्मों को कैसे जीतेगा? और जब कर्मों को नहीं जीतेगा तो जयवंत कैसे होगा? ये तो संसार की बातें हैं, संसार की भाषाएं हैं, हार जीत की इनमें दम नहीं। इसी प्रकार इसमें लगाना कि शुद्धात्मा निर्दोष है, और शुद्धात्मा की आराधना करने वाला जीव निर्दोष होता है। ये पर्यार्थ निर्णय हो गया, ये व्यवहार हो गया हमारा। व्यवहार जैसी दृष्टि होगी वैसी तो सृष्टि होगी, है? जब शुद्धात्मा स्वरूप की दृष्टि हुई निर्दोष, तो यहां परिणति में क्या हुआ? निर्दोषता आ गई। देखो स्वभाव दृष्टि से ये मोह राग आदि भाव दिखते नहीं, इतना ही नहीं है, उत्पन्न ही नहीं होते। दिखते नहीं, दिखे तो तब जब हो, शुद्धात्मा में है नहीं, और शुद्धात्मा की ओर जो दृष्टि हुई, परिणति हुई, उसमें भी नहीं है। इसलिए शुद्धात्मा के आश्रय से, शुद्धात्मा के सन्मुख देखने से मोह आदि भाव दिखते नहीं। सच पूछो तो शुद्धात्मा मोह राग आदि भाव उत्पन्न भी नहीं होते। इनका अभाव के अभाव तो पहले होते थे, उसकी अपेक्षा से कथन है। सच पूछो तो उनका सद्भाव ही कहां है अब? तो शुद्धात्मा निर्दोष है। शुद्धात्मा तत्व की पहचान करने वाला जीव निर्दोषता का पथिक है। उसकी दृष्टि निर्दोष हुई, फिर उसका ज्ञान निर्दोष हुआ, फिर उसकी परिणति आचरण निर्दोष हुआ, और फिर वह परम निर्दोषता को प्राप्त होता है। शुद्धात्मा स्वरूप को जाने बिना दोष मंद होते हैं, तीव्र होते हैं, अधिक होते हैं, कम होते हैं, लेकिन दोषों की ही परंपरा चलती है। उन दोषों में से किसी को गुण मान लेता है, किसी को दोष मान लेता है, बाद बाकी दोषों को समझता ही नहीं है मूल दोष कहाँ है। तो अनग तत्व कहा ना, तो आत्मा अनग अर्थात निर्दोष है, और समस्त दोष आत्म स्वरूप से विमुख होने के कारण से उत्पन्न होते हैं। एक भी दोष ऐसा बताओ जो आत्मदृष्टि से उत्पन्न होते हो। इसीलिए अमृता सीत में एक काव्य आया है, उसका भी यहाँ उदाहरण दिया है मुंडराज ने। यह तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग है। यदि तू अपने स्वरूप से चलित होगा तो सर्व दोषों का प्रसंग आएगा। ये अस्थिपरक कथन लेना। यदि तू अपने स्वरूप के सन्मुख होगा
तो तुझे सर्व दोषों के अभाव का, स्वभाव से विमुख दोषों की परंपरा, स्वभाव के सन्मुख निर्दोषता का मार्ग। तो जयति अनघ चिन्मयम। अब बताओ, है निर्दोष दृष्टि, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष आचरण, निर्दोष सुख, निर्दोष सुख, लेकिन निर्दोष तत्व, निर्दोष आत्मा, इसकी खबर ही नहीं। शास्त्रों का अभ्यास किया और निर्णय ऊहापोह तर्क वितर्क करके धारणा के बल से उसको निर्दोष ज्ञान है। निर्दोष ज्ञान माने संशय नहीं, विभ्रम नहीं, विपर्य नहीं। अरे वो शुद्धात्म तत्व के सन्मुख हुआ ज्ञान, तब वह ज्ञान निर्दोष होता है। शुद्धात्म तत्व के लक्ष्य के बिना तेरा ज्ञान निर्दोष हो कहां से गया, कहां से मान लिया? लगा रहता है उसी में, अरे रे सोचता रहता है। जैसे नशे वाला जी पतवार चला रहा है, सोच रहा है अब तो बहुत आगे चले गए होंगे, और जब सवेरा हुआ तो देखा उसी घाट पर। पढ़ते पढ़ते ये लगने लगता है हम बहुत पढ़ रहे हैं, हम बहुत कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे हो गए, अब हमारी कथाएं भी बहुत मंद हो गई। अरे कथाएं के प्रसंग पढ़े और तब मंद रहे, तब हम जाने कथाएं मंद हुई हैं। कथा का प्रसंग नहीं है, अनुकूल भोजन सामग्री, अनुकूल व्यवस्था, कोई कुछ कह नहीं रहा, कारण से कर रहे हैं। अब कथाएं मंद दिख रही है तुम्हें, ये तीव्र कथा है, प्रमाद चल रहा है भीतर में, ये अभिनय चल रही है, ये अहंकार पनप रहा है भीतर में, तुम्हें लगता नहीं है, तुम्हें लग रहा तीव्र कथा है। बहुत हमारी कथाएं मंद हो गई, बहुत घट गई, हमने बहुत सुधार कर लिया, बहुत सुधार हो गया, तुम्हें ये लगता है। जरा सी देर में प्रतिकूलता आ जाए तो ही पता पड़ जाता है कि देखो कहां कथाएं तीव्र यार से उबल आ जाती। अरे भाई, क्रोध के प्रसंग में क्रोध न हो तब तो क्षमा है, क्रोध के प्रसंग नहीं है और क्रोध नहीं है तो काय की क्षमा? वो कथा मंद है, भीतर रोंदी कथा है। आपको मालूम है, ज्ञान बिना का वैराग्य रोंदी कथा है भीतर, ज्ञान बिना का वैराग्य। ऐसे ही वैराग्य बिना का ज्ञान शुष्क ज्ञान है। वैराग्य बिना का जो ज्ञान है वह शुष्क ज्ञान है। आप किसी को मौसमी लेने के लिए भेजो, किसी बीमार के लिए भैया मौसमी लिया, और वो सूखी सी लिया है, क्या लिया है इसमें, क्या रस भी है तेरा? देख के नहीं लाए कि हम देख के लाए, खूब पीली पीली देख के लाए, इतनी बड़ी बड़ी देख के लाए। अरे ये कोई देखने की बात है, पीली पीली और बड़ी बड़ी? इनमें ऐसे देखना चाहिए रस, ऐसे हमारे ज्ञान में रस आनंद कितना है। ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, ये तो बहुत लोग कहते हैं, जानते नहीं हैं। कैसे आप कहते हो नहीं जानते? कि अगर ये जानते हो ज्ञान के बिना सुख नहीं होते तो सुखी होने के लिए फिर बाहर के कामों में क्यों लगते? ज्ञान अभ्यास में लगे ना। ज्ञान के बिना सुख नहीं होता। अगर ये ज्ञान हो जाए तो ज्ञानाभ्यास करें सुखी होने के लिए, सुखी तो होना ही है सबको। फिर ज्ञानाभ्यास को छोड़ करके अन्य कार्यों में क्यों लगते? अच्छा क्या करें, वो साथ चारित्र मोह का उदय है, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अन्य कार्यों में इसलिए लगते वो चारित्र मोह का उदय, तो तुम्हें उसका खेद होता है? ये बताओ, तुम्हें ये लगता है कि इतना जीवन हमारा बेकार चला जा रहा है, इतना समय बेकार जा रहा है? भाई जिसे अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, इसे तो अपना कार्य बिगड़ जाने का खेद भी तो होगा। कदाचित आपकी गाड़ी जा रही है और ड्राइवर ने नहीं देख पाया और चला गया, 10-12 किलोमीटर बाहर दूसरी उल्टी रास्ता चला गया। अब वहां देखा इधर कहां चले आए, तो खेद भी होता है। क्यों देख नहीं सकते थे, पूछ नहीं सकते थे भैया क्या करते हो तुम? हमारे के 20 मिनट चले गए, बर्बाद हो गए, हमारा तो आधा प्रवचन छूट गया है, या हमारे भोजन के लिए देर हो गई, हमारी वंदना ऐसी हो गई। माने आपको खेद भी तो लगता है, इतनी गलती हो गई, जरा सी गलती से इतना नुकसान हो गया, लगता है तुम्हें कुछ नुकसान हो?
भाई विचार करो, जैसे अपनी परिणति में रागादिक हो और उनके प्रति खेद भी नहीं हो तो वह विशुद्ध परिणामी भी नहीं है। और भेद ज्ञान नहीं हो तो सम्युक्ति कैसा? खेद भी होना चाहिए और भेद भी बरतना चाहिए। जयति अनग तत्व चिन्मयम, वह चिन्मय, चिन्मय। द्रव्य संग्रह में जीव के 9 अधिकार लिखे हैं, जीव के 9 अधिकार, जीवो वो मो आया ना, तो उसमें 2 शब्द हम कहेंगे आपको। एक तो संसारी, जीव उपयोगमय, जीव है, उपयोगमय है, अमूर्तिक है, कर्ता है, भोक्ता है। अकर्ता भोक्ता की बात नहीं कही वहां, यहाँ कर्ता भोक्ता और फिर संसार। तो हम 2 शब्दों में इनमें कह रहे हैं, देखो संसारस्थो कहा और उपयोगमय कहा। ऐसे ही आगम में आत्मा को रागादिक भावों से संयुक्त कहा, संयुक्त, असंयुक्त में रागादिक भावों से रहित, और उपयोगमय कहा, उपयोग संयुक्त नहीं कहा। तो चिन्हमय, मय माने अभेद। जैसे मिश्री मिठास मय है, अग्नि उष्णता मय है और गर्म पानी उष्णता संयुक्त है। गर्म पानी जो आपने अग्नि पर रखकर गर्म किया ना पानी, अब वो पानी गर्म है, तो देखो अग्नि उष्णता मय है और गर्म पानी जो है ना उष्णता संयुक्त है। उस पानी में से उष्णता निकल सकती है, अग्नि में से उष्णता नहीं निकलेगी, उसके साथ अभेद है। तो जीव चिन्हमय है, तन्मय नहीं। शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारा है, शरीर से संयुक्त होते हुए भी शरीर से न्यारा है, रागादिक भावों से संयुक्त होने पर भी रागादिक भावों से न्यारा है, लेकिन उपयोग ऐसे न्यारा नहीं, चिन्मय तत्व है, चेतनामय, ज्ञानमय। चेतना में भी दर्शन चेतना, ज्ञान चेतना कहते हैं, दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग। इनमें मुख्य प्रधान ज्ञानोपयोग को कहेंगे यहाँ। क्यों कि भाई सामान्य अवलोकन थोड़े ही संसार मोक्ष का कारण बनता है, सुख दुख का कारण बनता है, इसलिए ज्ञानमय है जीव। अब जो बताओ, जीव ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है, तो जो अपने को आत्मा अनुभवता है वह ज्ञानी होता है। आत्मा ज्ञानमय है और आत्मा का अनुभवन करके जीव ज्ञानी होता है। अब आत्मा का अनुभवन तो न करे और गेयों में अपना उपयोग भ्रमाता रहे, अथवा बहुत से शब्दों को, गाथाओं को याद करके अपने को ज्ञानी माने, तो ये भ्रम समझना चाहिए भाई। उस ज्ञान के बल से ये जीव को मोक्ष मार्ग नहीं होगा। आत्मा ज्ञानमय है और आत्मज्ञान होने पर आत्मा जो जीव ज्ञानी हुआ है वह ज्ञानी अकेला ज्ञानी तो नहीं हुआ, सुखी भी तो हुआ। जब ज्ञानी हुआ, सुखी हुआ, तो सुख तो जीव को इष्ट ही है। जहां सुख मिलेगा वहां उपयोग सहज रूप से रमता है और नहीं किसी कारणवश वहां नहीं रुक पाए तो वहीं की भावना होती है ना। तो ऐसे जब अपने स्वरूप में उपयोग आया और आनंद का वेदन हुआ, फिर भले उपयोग स्वरूप में न ठहर पाए तो बार बार स्वरूप में स्थिरता की भावना होती है, और स्थिरता की भावना के लिए स्थिर स्वरूप की भावना होती है। स्वरूप की भावना भाते भाते ही स्वरूप में स्थिर हो ही जाता है, ये समझना। जैसे आपको एक दृष्टांत दिया था, बस इतना ही कहेंगे। कोई पानी भरने कुएं पर गया, उसने अपनी बाल्टी डाली, लोड डाला, तो थोड़ा पानी उसमें आया। अब वो क्या कर, बार बार ऐसे उसको हलाए, ऐसे करेगा, डुबोएगा, तो उसमें पानी ज्यों ज्यों झुकता जाएगा त्यों त्यों भरता जाएगा, और ज्यों ज्यों भरता जाएगा त्यों त्यों, एक शब्द और बोलो साथ में, त्यों त्यों जल्दी जल्दी। जब खाली था तो देर में झुकता था,
हाँ, और ज्यों ज्यों भरता जाएगा फिर जल्दी जल्दी झुकता जाएगा, और ज्यों ज्यों जल्दी जल्दी झुकता जाएगा जल्दी जल्दी भरता जाएगा, और एक स्थिति क्या आएगी, पूरा भर जाएगा तो पूरा उसमें निमग्न हो जाएगा, ये समझ लो। फिर सीधा भी रहेगा और भरा भी रहेगा, फिर सीधा भी रहेगा भरा भी रहेगा, उल्टा नहीं हो पाएगा। फिर ऐसे ही ज्यों ज्यों विज्ञान घन होता जाता है त्यों त्यों अपने आनंद से भरता जाता है, मोह राग से। विज्ञान घन और आनंद घन अविनाभावी। विज्ञान घन होता जाता है तो आनंद घन होता जाता है, आनंदमय होता जाता है, और आनंदमय होता जाता है तो रागादिक भावों से निर्दोष होता जाता है, और अंत में स्वरूप में रमता हुआ जीव परम निर्दोषता को प्राप्त होता है, सदा काल जयवंत रहता है। और ऐसी ही अवस्था परमात्म दशा कहलाती है। वही दशा हमारे जीवन का साध्य है, और ऐसा जयवंत निर्दोष और चिन्मय तत्व, सहज तत्व जिसको कहा प्रवचन सार जी में, परम तत्व कहा उसको, उत्कृष्ट भी है और सहज भी है। वही तत्व हमारे जीवन का ध्येय है। श्रद्धा का श्रद्धेय, ज्ञान का जानने योग्य ध्येय, और ध्यान का एकाग्र हो जाने लायक ध्येय, वह परम तत्व है, सहज तत्व है। ऐसे सहज तत्व को समझकर अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। दूसरा कोई कल्याण का मार्ग है ही नहीं, है ही नहीं भाई, विचारना।